आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज शिवानी के देवर अंकुर की शादी थी। घर में बहुत चहल पहल थी। शिवानी ने अंकुर को अपने बेटे की तरह संभाला था। जब वह 15 साल का था उसकी सासू माँ संसार को अलविदा कह गई। ससुर पहले ही ना थे। शिवानी की शादी को 7 महीने ही हुए थे, फिर भी उसने बड़ी समझदारी से घर, पति, रोशन, देवर, अंकुर सब संभाल लिया था। उसकी पढ़ाई लिखाई पर खूब ध्यान दिया। समय के साथ एक बेटा और एक बेटी की माँ बन गई, पर अंकुर के लिए उसकी ममता कम नहीं हुई। पढ़ाई में होशियार था ही और भाभी ने भी उसके खाने पीने का बड़ा ध्यान रखती थी। और पढ़ाई ख़त्म करते करते अंकुर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई। जब रोशन और शिवानी सोचते कि नौकरी तो लग गई, अंकुर की शादी हो जाए तो उनका भी घर बस जाएगा। शिवानी ने सासू माँ के जाने के बाद बड़ी समझदारी से घर चलाया था। पति की एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। पहले अंकुर, फिर अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। कभी ना तो मन का खाया, ना मन का पहना, ना पैसे जोड़ पाई। हाँ, पढ़ाई में किसी तरह की कमी नहीं आने दी। एक दिन अंकुर ने आकर कहा कि भाभी, मैं वंदना से प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ ही नौकरी करती है। तो भाई भाभी ने खुशी खुशी हाँ कर दी और आज अंकुर दूल्हा बनने जा रहा था तो शिवानी के पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। बड़ी ही धूमधाम से बारात निकाली और लड़की वालों के द्वार पर पहुंची। हंसी मजाक करते हुए वह वंदना को घर ले आए। शिवानी ने अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाया। वंदना बहुत सुंदर थी। तीखे नैन नक्श, लंबे बाल, गोरा रंग, ऊपर से पढ़ी लिखी और नौकरी करने की वजह से जो उसमें आत्मविश्वास था वह उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। सबने मुंह दिखाई पर वंदना की खूब तारीफ करी तो शिवानी गदगद हो गई कि उसके अंकुर को कितनी अच्छी जीवन साथी मिली है। 2 दिन बाद दोनों गोवा घूमने चले गए और इधर शिवानी ने सारा घर साफ करा। शादी में सारा घर बुरी तरह फैल गया था। 10 दिन बाद दोनों घूमकर आए तो अगले दिन वंदना से पहली रसोई की रस्म करवाई। वंदना ने तो सिर्फ चम्मच हिलाई थी। खाना सब शिवानी ने बनाया था। अगले दिन से दोनों ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। शिवानी पर काम का भार और भी बढ़ गया। वंदना बहुत तेज थी, जानबूझकर लेट उठती, फिर कहती भाभी आँख नहीं खुली तो शिवानी भी हंसकर कह देती कोई बात नहीं, नाश्ता कर टिफिन ले, अंकुर के साथ निकल जाती। कुछ दिन तो अंकुर ने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन वंदना को प्यार से समझाने लगा, वंदना भाभी सारा काम अकेले करती है, अच्छा नहीं लगता, थोड़ी हेल्प तो तुम करवा ही सकती हो। पर उस पर कुछ असर नहीं हुआ और पलटकर बोले तुम्हारी भाभी कौन सा नौकरी करती है जो घर का काम भी नहीं कर सकती, घर में काम ही कितना होता है। अंकुर क्या कहे, लड़ाई झगड़ा या तेज बोलना उसे पसंद ना था। धीरे धीरे समय के साथ वंदना ने सैलरी तो कभी घर में के खर्च में दी ही नहीं, अब अंकुर को भी थोड़ा बहुत मुश्किल से देने देती। शिवानी बहुत परेशान हो गई थी, घर का खर्चा कैसे चलाएं। जो थोड़ा बहुत पैसे अंकुर की नौकरी लगने के बाद जोड़े थे वह शादी में ज्वेलरी, ड्रेस बनवाए वंदना के लिए और बाकी खाने में, मिठाई, लेन देन में खर्च हो गए। पति रोशन की दुकान से घर का खर्चा बच्चों का आराम से निकल जाता था, पर वंदना के खर्चे सहने अब बहुत मुश्किल हो रहे थे। छुट्टी वाले दिन 2-4 सहेलियों को बुला लेती या मायके वाले आ जाते तो उनके लिए 10 आइटम बनाए तो कहती घर में कलेश ना हो इसलिए। शिवानी कुछ ना बोलती। काम के जोर से शरीर बिल्कुल कमज़ोर, चेहरा काला पड़ता जा रहा था। पर रोशन भी क्या करे, छोटे भाई की पत्नी को कुछ कहना शोभा नहीं देता। एक दिन वंदना की सहेली आई हुई थी। शिवानी की तबीयत ठीक नहीं थी। वंदना को चाय नाश्ता बनाना पड़ा तो उसकी सहेली ने ताना मार दिया कि वंदना क्या फ़ायदा तुम्हारी इतनी बड़ी पोस्ट पर होने का, ना रहने की बढ़िया जगह, ना फुल टाइम कुक। बस वंदना को बात चुभ गई और रात को अंकुर के साथ कलेश कर लिया कि क्या तुम अलग घर लेकर रहो या मैं मायके चली जाऊंगी। 4-5 दिन बहुत लड़ाई हुई।
उसके बाद अंकुर अपने भैया भाभी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर शिवानी और रोशन ने समझाया, अंकुर जब तुम्हारा मन करे आ जाना, हम शरीर से दूर होंगे मन से नहीं। तो अंकुर एक फ्लैट किराए पर देख शिफ्ट हो जाता है। उस दिन शिवानी बहुत रोती है। उधर वंदना तो जैसे पिंजरे से पंछी छूटा हो ऐसी आज़ाद हो गई। फुल टाइम मेड रख ली, जो मन करता बनवाती खाती। सहेलियों के साथ छुट्टी वाले दिन टाइम 5 महीने हो जाते हैं, अभी तक उनके पास तनख्वाह के साथ जो कोई महीने के पैसे अकाउंट में थे, खर्च का पता ही नहीं चलता। और अंकुर ने झगड़ा ना हो इसलिए कुछ नहीं कहा। इधर शिवानी के खर्च काफ़ी कम हो गए। उधर वंदना की बड़ी बहन उसका फ़ायदा उठाने लगी। अपने बच्चों के लिए महंगी ड्रेस वगैरह कुछ बहाना मारकर मंगवा लेती थी, तो पंखे कूलर में रह लेते थे। गर्मियाँ लगती तो घर की नींबू की शिकंजी पी लेते। बाहर का खाना खाने की किसी को आदत नहीं थी, पर जब से वंदना आई थी कमरे में एसी लगवाया तो बिजली का बिल बहुत आता था। हर रोज़ कभी पिज़्ज़ा कभी बर्गर ऑर्डर करती और अपने पर्स से 1 रुपया भी नहीं निकालती थी। पर दोबारा फिर से शिवानी ने अपनी गृहस्थी को सही ढंग से संभाल लिया था। आज वंदना अंकुर से कहने लगी, अंकुर कल मॉल चलेंगे, मुझे अपने लिए एक ड्रेस लेनी है। मेरी सहेली का जन्मदिन आ रहा है, उसके लिए गिफ्ट भी लेना है। वंदना कहाँ तक मैनेज करूँ इतने खर्चे को। अंकुर एकदम से फट पड़ता है। एक बार तो वंदना सहम जाती है, फिर कहती है, अंकुर इसमें इतना नाराज़ होने वाली क्या बात है, हम दोनों अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो अंकुर कहता है, वंदना तुम पढ़ी लिखी नौकरी पेशा होकर भी ध्यान नहीं दे पा रही हो कि तुम कितने फिजूल खर्च पर पैसा बर्बाद कर रही हो। भाभी ने कितने साल निकाल दिए भैया की दुकान की कमाई से, घर खर्च लाने में मेरी पढ़ाई लिखाई या खर्चा, फिर बच्चों का भी शुरू हो गया। फिर भी घर में रौनक रहती थी, सब एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। पर इन कुछ महीनों में तुमने क्या घर का क्या हाल कर दिया है। हम दोनों ही तो हैं, फिर भी तुम कभी मॉल कभी सहेलियों के साथ मूवी। मैं मेड के हाथ का खाना खाकर परेशान हो गया हूँ, ना कुछ सेविंग कर पाता हूँ। कुछ तो सोच समझ कर किया करो वंदना। अभी हमें अपना घर बनाना है, कल को बच्चे होंगे तो उन्हें एक सुरक्षित भविष्य देना है। वंदना अपनी जगह से उठकर अंकुर के पास जा बैठती है और उसके कंधे पर सिर रखकर कहती है, अंकुर मैं आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगले दिन वह शिवानी के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। कहती है, भाभी मैं एक बार फिर से आप सबके साथ रहना चाहती हूँ। तो शिवानी कहती है, कोई बात नहीं वंदना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर मैं चाहती हूँ तुम 2-4 महीने पहले अपना घर खुद संभाल कर देखो। कुछ परेशानी हो तो सलाह ले लेना, पर ऐसे आओगी तो तुम्हारा सब जगह मजाक बन जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी छोटी बहन का मजाक बनाए। तो वंदना बात मान लेती है। अब वह बड़ी ही समझदारी से घर और नौकरी संभालने लगती है। सहेलियों से ज़्यादा मिलना जुलना बंद कर दिया। एक दिन बड़ी बहन उसके बच्चों के साथ मॉल घर का कुछ सामान लेने जाती है, तो बहन का बेटा एक बहुत महंगी खिलौने की जिद करने लगता है। तो बहन कहती है, मेरे बजट के बाहर है, तेरी मौसी से कहे। तो वंदना कहती है, दीदी मुझे भी अंकुर खर्च के हिसाब से पैसे देते हैं, तो जो बच्चा जिद में रोने लगता है था, माँ के एक इशारे पर चुप हो जाता है। वंदना का मन खट्टा हो जाता है कि जिन्हें अपना समझा, अपने और अपने पति की मेहनत की कमाई खर्च करी, वह कितने मतलबी हैं। अब वंदना बिल्कुल सुधर जाती है। जेठ जिठानी और उनके बच्चों की खूब ममता करती है। एक दिन वंदना की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वह अंकुर के साथ डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर कहती है कि आप माँ बनने वाली हो। दोनों खुशी से झूमने लगते हैं। वंदना और अंकुर मिठाई लेकर शिवानी के पास जाते हैं। शिवानी तो खुशी से झूम उठती है। वंदना कहती है, भाभी मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अपनी बड़ी माँ की छत्र छाया में पले बढ़े। तो शिवानी वंदना को गले लगा लेती है और उनका कमरा खोल देती है। वंदना देखती है उनका कमरा बिल्कुल पहले जैसा था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया था और एकदम साफ सुथरा। शिवानी वंदना को
आराम करने को कहे अंकुर से कहती है, जा ज़रूरत का सामान ले आ, बाकी क्या करना है फिर देखेंगे। और भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि एक बार फिर से उनका टूटा परिवार आपस में जुड़ गया। अगर आप सबको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।